अरे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक मजेदार चीज बताओ। मैं आजकल VPN सिटी इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये सच में बहुत काम का है। चाहे आपको फास्ट स्ट्रीमिंग चाहिए, अपना इंटरनेट प्राइवेट रखना हो या फिर दुनिया भर का कंटेंट अनलॉक करना हो, ये सब करता है। सबसे मजेदार बात यह है कि एक अकाउंट पर आप 12 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। मतलब फैमिली प्लस दोस्त सब फ्री में मजे करेंगे। ये लोग आपकी एक्टिविटी ट्रैक नहीं करते और मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी से आपका डेटा बिल्कुल सेफ रहता है। अब सुनो प्राइस। एक मंथ प्लान करीब 9.95 मंथ में 6 डिवाइसेस, एक ईयर प्लान सिर्फ 3.99 मंथ में 9 डिवाइसेस और 2 ईयर प्लान बेस्ट डील सिर्फ 2.99 मंथ में पूरे 12 डिवाइसेस। और हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें 30 डे मनी बैक गारंटी भी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ट्राई करो। और हाँ, उस लिंक से अगर आप ज्वाइन करते हो तो मुझे भी सपोर्ट मिलता है। अब छोड़ो VPN की बातें, चलो वीडियो का मजा लेते हैं। सुबह बेंजामिन बहुत प्यारे अंदाज में हेलन से कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफ। ये सुनकर हेलन शर्म से अपना चेहरा छुपा लेती है और सोचती है, राइट, कल रात। और फिर उसने मुझे कुछ बार और किस किया। उसकी नजर बेंजामिन के सीने पर जाती है और शर्माते हुए सोचती है, वाह कितना फैंटास्टिक चेस्ट है, यही मेरी स्लीपिंग स्पॉट है। और ऐसे ही वो झपकी ले लेती है, लेकिन उठते ही खुद से परेशान हो जाती है। उफ, अल्कोहल तो सबसे बड़ी दुश्मन है। मैंने कल रात जो किया वो तो पक्का। बी तभी अचानक स्क्रीन पर हेलना का डेटिंग डिक्शनरी आ जाता है। हग, पैक, किस और फिर अगला एडल्ट स्टेज। हेलन घबराकर सोचती है, कहते हैं B से C बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन C हमारे लिए थोड़ा जल्दी नहीं है क्या? रुको, नहीं, हम तो शादीशुदा हैं, तो C तो अभी भी पॉसिबल है। वो आंखें बंद करके नर्वस होकर खुद को तैयार करती है कि तभी बाहर से जोरदार काव की आवाज आती है। दोनों एकदम डर जाते हैं। हेलन उछल कर बोलती है, ये कैसी आवाज थी? बेंजामिन खिड़की से देखता है और कहता है, शायद थोड़ा यूनिक है, लेकिन शुक्र है मॉन्स्टर जैसा तो नहीं लग रहा। हेलन बड़बड़ाती है, इतना बड़ा बर्ड मैंने कभी नहीं देखा। और बेंजामिन भी मानता है, मैंने भी नहीं। उनकी आंखें एक दूसरे से टकराती है। माहौल में थोड़ा टेंशन भर जाता है और अचानक बेंजामिन घबरा कर भागते हुए कहता है, तो मैं पहले तैयारी करता हूँ। हेलन वही खड़ी रह जाती है और उसके दिमाग में दूसरी औरत की बातें गूंजती है। A से B जाना मुश्किल होता है, लेकिन B से C बस हो जाता है। हेलन बहुत सिकोड़ते हुए सोचती है, तो क्या बेंजामिन मुझे अवॉइड कर रहा है? अगले सीन में बेंजामिन बाहर गाड़ी के पास खड़ा है और हेलन अंदर अकेली बैठी सोच सोचकर आग बबूला हो रही है। ये तो हद है। सुबह से मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरी आंखों में देखना तक नहीं चाहता। सच में मुझे ऐसे खाली कमरे में अकेला छोड़ देगा? रुको, कहीं मैंने जबरदस्ती तो नहीं की? तू ही कह रहा था तुझे पसंद है और जितना चाहा उतना किया। मतलब मैं तो जैसे कोई लड़की नहीं, बल्कि किसी बीस्ट की स्किन में लड़की हूँ। मुझे तेरे साथ आना ही नहीं चाहिए था। फिर वो थककर सांस छोड़ती है। गेट पार करते ही नॉर्थ शुरू हो जाएगा। एक के बाद एक मुसीबत। सीन बदलता है और दोनों आखिरकार पहुंच जाते हैं। साथ में वो मैजिक स्टोन का इस्तेमाल करके विशाल गेट खोलते हैं। वही बेंजामिन नरमी से उसे देखता है और कहता है, अगर थक गई हो तो मुझ पर टेक सकती हो। अचानक हेलन कहती है, मुझे उल्टी आने वाली है। बेंजामिन शांति से जवाब देता है, कोई बात नहीं, कपड़े तो बदल ही सकते हैं, और धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है। अगले सीन में हेलन उसकी तरफ देखकर पूछती है, इस बार मेरे साथ क्यों बैठे? बेंजामिन थोड़ा झिझकते हुए कहता है, असल में मुझे चिंता हो रही थी। हेलन हैरान रह जाती है और बेंजामिन मानता है, आज सुबह से बस अजीब लग रहा था। सच बताओ, ऐसे हालात में अजीब तो लगेगा ही ना? और तू इतनी नॉर्मल थी कि मुझे और भी अजीब लगा। हेलन तुरंत बोल उठती है, मैंने कब कहा कि मैं ठीक हूँ? मैं भी कंसर्न थी। ये सुनकर बेंजामिन शर्मा कर लाल पड़ जाता है, लेकिन उनकी बातचीत अधूरी रह जाती है, क्योंकि वो दोनों समझ जाते हैं कि अब वो डुरस पहुंच चुके हैं। यहाँ सूरज जल्दी ढल जाता है और पूरा शहर सुनहरी रोशनी में गर्माहट से भरा लग रहा है। बेंजामिन मुस्कुरा कर कहता है, सर्दियों में यहाँ ऐसे ही ब्राइट सजाते हैं। हेलन चारों तरफ देखते हुए खुश हो जाती है, वाह कितना प्रिटी लग रहा है। तुम्हें यहाँ इतना पसंद है? बेंजामिन मुस्कुरा कर कहता है, ये भी कोई सवाल है? ऑफ कोर्स, भले मेरी पैदाइश हॉटलैंड में हुई हो, लेकिन बड़ा तो मैं डुरस में ही हुआ। यहाँ की हर गली से मेरी यादें जुड़ी है। हेलन धीरे से कहती है, हाँ चलो फिर ऐसा करते हैं, तो फिर अक्सर आएंगे। वापस जाने के बाद भी अगले दिन नॉर्दर्न क्राइस फार्म में हेलन चारों तरफ फैली जमीन को देखकर सोचती है, वाह ये सब एक फार्म है? इतनी बड़ी जगह कैसे मैनेज करते होंगे? फार्म मैनेजर और एग्रीकल्चरल इंजीनियर डेकन क्राइस गर्व से बताते हैं, हमारे फार्म की मेन फसल कौन है? इसके अलावा हम पीनट्स और कांसेला भी उगाते हैं। हेलन तुरंत कहती है, कांसेला? ये तो मसाले या डाई बनाने में इस्तेमाल होती है ना, लेकिन ये तो मिट्टी को बहुत खराब कर देती है। मैनेजर मुस्कुराते हैं, अरे इसलिए तो हम इसके साथ पीनट्स उगाते हैं। पीनट्स मिट्टी को फिर से फर्टाइल बना देते हैं, और ऊपर से मेरी सीक्रेट कंपोस्ट है ना, उसके साथ मिट्टी को कोई दिक्कत ही नहीं होती। वैसे स्मेल थोड़ी स्ट्रांग है, लेकिन क्या आप कंपोस्ट फैसिलिटी देखना चाहेंगी? हेलन जोश से कहती है, कोई दिक्कत नहीं, अभी लेकर चलिए मुझे वहां। वो दिल से इंप्रेस हो जाती है। ये सब बताना मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, खेती के तरीकों से लेकर कंपोस्ट बनाने तक। अब मैं इसे तुरंत बरवुड की शुगरकेन फार्म में इस्तेमाल कर सकती हूँ। सच में यहाँ आना वर्थ रहा। इसी बीच बेंजामिन भी चुपचाप ध्यान से सीखते दिखते हैं, भले ही ऊपर से दिखाते हैं जैसे उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। हेलन नोटिस करती है, ये नोटबुक कब ले आया?
वैसे बेंजामिन की पर्सनैलिटी थोड़ी अजीब है, लेकिन दिखावा तो नहीं करता। उसकी कुछ गिनी चुनी खूबियों में से एक, शायद। अचानक एक वर्कर लड़खड़ाकर गिर जाता है। हेलन फौरन टेंशन में उसे देखती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, मैनेजर गुस्से में चिल्लाता है, चलते वक्त आंखें कहाँ होती है तुम्हारी। वो हाथ उठाता है जैसे मारने ही वाला हो, लेकिन हेलन तुरंत उसके सामने आकर चिल्लाती है, मिस्टर डेरन, आप क्या कर रहे हैं? मैनेजर हल्की स्मर्क के साथ ठंडी आवाज में कहता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं मैडम, ये तो गुलाम है। मैडम, आपके लिए भी अच्छा रहेगा अगर आप प्रोडक्टिविटी के लिए गुलाम इस्तेमाल करें, खासकर आर्केन गुलाम सस्ते मिलते हैं और बाद में कोई झंझट भी नहीं रहता। वो लोग जिन्हें भगवान ने छोड़ दिया। आर्केन। ये सुनकर बेंजामिन तुरंत आगे बढ़कर गिरे हुए गुलाम को उठाने में मदद करता है, लेकिन मैनेजर फिर से डांटते हुए चिल्लाता है, ये बेवकूफ आर्केन हरामखोर, इतनी देर क्यों कर रहे हो साफ करने में? हेलन सीधा फार्म मैनेजर की तरफ देखती है और सख्त आवाज में कहती है, मिस्टर डेरन, मुझे लगता है कि मैंने फार्म काफी देख लिया है, अब मुझे वापस जाना चाहिए। मैनेजर तुरंत बोलता है, अगर आप चाहती है तो मैं अभी किले में सारी तैयारियां करवा देता हूं। उस वक्त बेंजामिन इतना गुस्से में मुट्ठी कस लेता है कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है। हेलन फौरन नोटिस करती है और भागकर उसके पास आती है, तुम्हारा हाथ तो कट गया है, रुको, मेरा रुमाल। लेकिन बेंजामिन बिना परवाह किए कहता है कि वो ठीक है और गुस्से में मैनेजर की तरफ बढ़ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ करे, हेलन उसे पुकारती है, लेकिन अचानक खुद गिर जाती है। बेंजामिन हैरान होकर उसकी तरफ मुड़ता है और पूछता है, तुम ठीक हो? हेलन शर्मिंदा होकर कहती है, मैं गिर गई और चोट लगी है, ऊपर से कपड़े भी गंदे हो गए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि कोई मुझे ऐसे देखे, बहुत शर्म आ रही है। तो प्लीज चलो लॉर्ड के किले में नहीं बल्कि वहीं चलते हैं जहां हम कल रुके थे, चलो वापस चलते हैं। बाद में कमरे में वापस आकर बेंजामिन ध्यान से उसकी चोट देखता है और कहता है, तुम्हारी कलाई थोड़ी सी मुरझा गई लगती है, चलो दवा लगाते हैं और पट्टी बांध देते हैं। लेकिन तुमने जानबूझकर गिरने का नाटक क्यों किया? हेलन थोड़ी देर हिचकिचाती है और फिर धीरे से मान लेती है, क्योंकि मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें रोका नहीं तो कुछ बहुत बुरा हो सकता था। बेंजामिन की आंखें गहरी हो जाती है और वो धीमे से कहता है, हेलेना, मेरा आर्केन्स पर कर्ज है, इसीलिए मैं उनसे मुंह नहीं मोड़ सकता। हेलन हैरान रह जाती है और मन ही मन सोचती है, ये क्या, आर्केन्स पर कर्ज, इसका मतलब आखिर है क्या? बेंजामिन आगे कहता है, क्या तुम भी यही सोचती हो कि वो लोग गुनहगार हैं, इसलिए उनका गुलामों जैसा व्यवहार करना ठीक है? हेलन की सोच अचानक भटक जाती है। उसे याद आता है, बेंजामिन, वो स्क्विप मॉन्स्टर जिससे तुमने आर्लिया में लड़ा था, वो भी तो व्हाइट सी से आया था। मॉन्स्टर्स का जंगल और वो व्हाइट सी, ये सब आर्केन्स के गुनाहों की वजह से बना था। और हाँ, सच है कि आज भी एम्पायर के लोग उस सजा को झेल रहे हैं। हेलन आखिरकार जवाब देती है, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी को वैसे ट्रीट किया जाए जैसे उस फार्म मैनेजर ने किया था। लेकिन बेंजामिन अचानक तेजी से उसे काट देता है, मेरे सामने उन्हें गुलाम मत कहना। ये कहकर वो गुस्से में बाहर चला जाता है और हेलन पीछे से उसका नाम पुकारती रह जाती है। बाहर आकर बेंजामिन उस गिरे हुए बंदे के पास शांति से जाता है और कहता है, जिप्सियों को ढूंढना और कहना कि तुम सबसे निचले हीलर को ढूंढ रहे हो, वो तुम्हें अंडरग्राउंड सिटी का रास्ता दिखा देंगे। जब पीछा शांत हो जाए तो काउंट इश्वन के किले पर मुझे ढूंढ लेना, मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगा। वो शख्स भाग जाता है और बेंजामिन ठानकर उस जगह को आग लगा देता है जहां गुलामों को कैद करके रखा गया था। लपटें सब कुछ निगल लेती है और बेंजामिन बस खामोशी से उन्हें जलते हुए देखता रहता है। सुबह का माहौल बिल्कुल सुकून भरा है। हेलन आराम से उठती है और अपनी चाय का मजा ले रही होती है। तभी उसकी मेड अंदर आती है और कहती है कि मैडम ने आपको तैयार होने को कहा है। हेलन के दिल में एक मीठी खुशी सी खिल जाती है। आखिरकार वो फिर से अपने तरीके से जी रही है, अब बेंजामिन के घर में कैद नहीं। वो हंसते हुए सोचती है, मर्द बनकर घूमना, डक मास्क पहनना, कीचड़ में गिरना, वो दिन अब गए। हेलेना अभी सचमुच बहुत खुश है। मेड गपशप करते हुए बोलती है, वैसे मैडम, अब जब आप वापस आ गई हैं तो जरूर कुछ बड़ा हंगामा होने वाला है। आपकी शादी की खबर से आपके फॉलोअर्स इतने परेशान हो गए थे कि अब फिर से गोल्ड रोज बुलेवार्ड पर मंडराएंगे। मैडम, आपको याद है न सर स्टैन, जो आपको जान तक खाने दौड़ता था? सुना है कि आपकी वापसी की खबर सुनते ही वो अपनी फियांसे के साथ कोल्ड वॉर में है। हेलन आंखें घुमाकर सोचती है, कौन से फॉलोअर्स? वो सब तो छोटे मोटे लोग थे जो रूफस के साथ मेरे स्कैंडल की खबर आते ही भाग गए थे। बेंजामिन कभी ऐसा शर्मनाक काम नहीं करता। आर्केन पर मेरा कर्ज है। ये बात कुछ और गहरी लगती है, सिर्फ कर्ज की बात नहीं, लेकिन सारे गुलामों को सच में भगा देना। हाँ, मैंने ही तो उकसाया था। वो मूंछों वाला घटिया सा लॉर्ड अभी तो अपने बाल नोच रहा होगा। उफ, अच्छा हुआ। हेलन आज बेहद शान से तैयार होती है, जैसे फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में कदम रखने जा रही हो। अचानक वो पूछती है, वैसे मेरे पति कहाँ हैं? मेड तुरंत जवाब देती है, काउंट इश्वन ग्रीन हाउस में काउंट विंस्टन के साथ टहल रहे हैं।
यानी हेलना के पिता। उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं काफी चिंतित था, लेकिन इन्हें इतना अच्छा साथ निभाते देख मुझे सुकून मिला। बेंजामिन बड़े नम्र अंदाज में कहता है, असल में वो मुझसे काफी तकलीफ उठाती है क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूं। पिता हंसकर कहते हैं, मैंने तो सोचा था कि तुम ठंडे स्वभाव के हो, लेकिन लगता है मैं गलत था। तुम मेरी बेटी के पति हो तो मेरे बेटे जैसे ही हो। अगर मदद चाहिए तो बेहिचक कहना। बेंजामिन थोड़ी देर झिझकता है और फिर धीरे से कहता है, मदद से ज्यादा एक चीज जानने की जिज्ञासा है। कुछ समय पहले मैंने आपकी पत्नी की असली मां के बारे में सुना। पिता सिर हिलाकर कहते हैं, हेलना ने तुम्हें सैंड्रा के बारे में बताया। तुम्हारी पत्नी कभी कभी रात में नींद में अपनी जन्म देने वाली मां का नाम लेकर रोती है, लेकिन जब उसने मुझे अपनी असली मां के बारे में बताया तो ऐसे बताया जैसे वो बस एक मामूली सी बात हो। यही उसका तरीका है। बेंजामिन गहरी सोच में कहता है, इससे मुझे लगा कि मुझे उनकी असली मां के बारे में और जानना चाहिए, तब शायद मैं उन्हें पूरी तरह समझ पाऊंगा। अगर मैंने कोई बदतमीजी की हो तो माफी चाहता हूं। हेलना के पिता मुस्कुराकर सिर हिलाते हैं, बदतमीजी? अपनी पत्नी की असली मां के बारे में पूछना कैसे बदतमीजी हो सकती है? हाँ, शायद कोई सोचे कि मुझे सैंड्रा से प्यार करने का अफसोस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर हमें अतीत में ले जाया जाता है। हेलना के माता पिता की कहानी। उसके पिता की आवाज गूंजती है, सैंड्रा एक दिन राजधानी के सोशल सर्कल में ऐसे चमकी जैसे रोशनी, और मैं बस एक साधारण नीरस सा आदमी था, लेकिन मेरे दिल के जज्बात सच्चे थे। मैं हर दिन उसकी परफॉर्मेंस देखने जाता था, उससे बातें करता, और आखिरकार मैंने एक गुलाब के साथ अपने असली एहसास उसे बता दिए। चमत्कार हुआ, उसने मेरा गुलाब चुन लिया और मैं उस पर इतना गहरा फिदा हो गया कि खुद पर काबू ही खो बैठा। हम दोनों ने बिन शर्त प्यार किया और मैं उसे और गहराई से जान पाया। लेकिन उसके पास एक राज था। मैं उस दिन का इंतजार करता रहा जब वो मुझसे अपना राज साझा करेगी, मगर वो दिन कभी नहीं आया और आखिरकार वो मुझे छोड़कर चली गई। बेंजामिन धीरे से पूछता है, तो क्या आपने लेडी सैंड्रा को ढूंढने की कोशिश की? उसके पिता लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, बिल्कुल, मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन सैंड्रा जैसे आई थी वैसे ही धुएं की तरह गायब हो गई। कभी कभी सोचता हूं शायद उसके गायब होने की वजह उसी का राज था, लेकिन अब इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं। और अगर मैं कहूं तो एहतियातन अच्छा होगा कि मेरी पत्नी और हेलना को यह बात पता न चले कि हमने इस बारे में बात की है। हमें पुराने जख्म को रेतकर उन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए, है ना? वो बेंजामिन की तरफ पिता जैसी मुस्कान के साथ देखते हैं। मेरी सारी चिंताएं तो बेकार निकली। काउंट इश्पर्न, हेलना का अच्छे से ख्याल रखना। तभी बाहर से शोर सुनाई देता है। हेलना के भाई बहन चुपके से अंदर झांकने आए हैं, सिर्फ बेंजामिन को देखने के लिए, और जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ती है सब दंग रह जाते हैं। धीरे से फुसफुसाते हैं, इतना हैंडसम कोई इंसान हो भी कैसे सकता है? हेलना का छोटा भाई दौड़कर बेंजामिन से लिपट जाता है और जोर से पुकारता है, जीजा जी। हेलना शर्मिंदा होकर तुरंत उसे टोकती है, हेनरी, सही से बोलो, जीजा जी कहना चाहिए। फिर अपने पिता की ओर मुड़कर कहती है, वैसे आप यहां कर क्या रहे हैं? सौतेली मां तो बैंक्वेट हॉल में इंतजार कर रही है। उसके पिता हंसते हुए कहते हैं, क्या सच में इतना वक्त हो गया? मुझे तुरंत जाना चाहिए वरना पूरा नाश्ता उनकी डांट सुनते बीतेगा। बेंजामिन सबको चुपचाप देखता है और मन ही मन सोचता है, ये सब कितने अच्छे और भले लोग हैं, इन्हें परेशान करना सही नहीं। लेकिन जैसे ही वो चुपके से निकलने की कोशिश करता है, हेलना उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। बेंजामिन, अकेले कहाँ चुपके से भागने की सोच रहे हो? तुम कभी बच ही नहीं सकते। हेलना का पूरा परिवार तुरंत कहता है, काउंट इश्पर्न, जल्दी आइए। परिवार तो हमेशा एक साथ होता है। जीजा जी, जल्दी कीजिए। हेलना मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेती है और कहती है, परिवार का मतलब है साथ रहना। तो भाई लोग, यहीं पर आज का पाठ खत्म होता है। अगर मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो मनहवा देखने और सुनने में दिलचस्पी रखते हैं। और हाँ, एक चीज और, वीपीएन सिटी जरूर ट्राई करके देखो। इससे न सिर्फ तुम्हारी प्राइवेसी सेफ रहती है, बल्कि तुम आसानी से अलग अलग कंटेंट भी एक्सेस कर सकते हो। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और वीपीएन सिटी को एक मौका देना मत भूलना।